गाबन है। तो आप क्या समझते हो कि आपने नमाज की तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देगा? अल्लाह कहेगा माफ कर दूंगा। माफ क्या करूंगा? टाइम पे कर पढ़नी थी, नहीं पढ़ी, ये जुर्म माफ कर दूंगा। लेकिन जो दैन आपके जिम्मे है वो कोई मुफ्ती या मजहबी स्कॉलर माफ नहीं कर सकता। उसमें हमारे पास अल्लाह की तरफ से दलील होगी। ये लोग जो कहते हैं ना कज़ाए उम्री की कोई दलील दो, इनसे बोलो माफी की दलील दो आप, कि बगैर पढ़े नमाजें माफ हो जाती है। तुम कहां से अल्लाह की तरफ एक ऐसी चीज की निस्बत कर देते हो जिसका अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है? कितना बड़ा जुर्म किया, नमाज को साकित कर दिया बगैर किसी दलील के। है भाई, देखो जिसका हक है उसको हक है ना कि वो साकित कर दे। मिसाल से बात समझाता हूं। आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और पी गए। आपने कहा था 1 महीने बाद दूंगा। भाई ये बच्चों को खामोश करवाएं ऊपर, ठीक है? आपने मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिए। कर्ज किसका था? मेरा। आपने कहा 1 महीने बाद दूंगा। आप 1 महीने बाद नहीं दे रहे, तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। 6 महीने गुजर गए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आजा, पकड़ाई में आएगा तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और मैंने कहा तू 6 महीने बाद लेके भी आएगा ना, पैसे तो लूंगा लेकिन सजा दूंगा तुझे, क्योंकि तूने इतना डिले क्यों किया। आपने सॉरी कर ली 6 महीने बाद कि यार माफी चाहता हूं यार। अब जब आपने सॉरी किए, मैंने कहा चलो भाई अब ये कर्ज ले आएगा, अब मैं इस पे गुस्सा नहीं हूंगा क्योंकि मैंने इसको माफ कर दिया। ये जो डिले किया ना, माफ कर दिया। तीसरा बंदा उठ के इसको जाके कहता है अब तू पैसे ना दे, अब तू पैसे, मुफ्ती साहब के पैसे ना दे। अगला कहता है भाई क्यों नहीं दूं, एक तो मैंने डिले किया, अब भी मैं ना दूं। तो वो अगला बंदा कहता है भाई इसकी क्या दलील है कि तेरे जिम्मे मुफ्ती साहब के पैसे हैं? इस पे कोई हदीस, इस पे कोई कुरान की आयत के तूने अभी भी देने हैं? तो ये समझदार होगा तो क्या कहेगा? भाई ये माफ करने का हक उसको है जिसने पैसे दिए हैं, ये थर्ड पर्सन को बोलो नहीं है। तो अगर मुफ्ती साहब ने ऐसी कोई बात कही है कि जो डिले कर देगा तो मैं माफी कर दूंगा, यानी जो टाइम पे मेरा कर्जा नहीं देगा ना, अब उसको मेरी तरफ से ये सहूलत है कि सिर्फ तौबा कर ले, कर्जा भी खत्म। इससे बड़ा मुफ्ती दुनिया में कोई बेवकूफ देखा आपने जो कहे कि जिसने मेरे पैसे टाइम पे नहीं दिए अब वो सिर्फ सॉरी करेगा, सिर्फ सॉरी करेगा तो वो पूरा ही उड़ा दूंगा मैं उससे कर्जा। तो अगर ये सामने वाला जो 1 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है ना, ये 2 नंबर होगा ना, तो उन मजहबी स्कॉलर की बातें इसको फौरन समझ में आएंगी जो ये कह रहे हैं कि ना दो। लेकिन 1 नंबर होगा ना, तो वो कहेगा इसकी क्या दलील है कि जिसका हक था उसने माफ कर दिया। इसकी दलील मुफ्ती साहब से कोई तहरीर लेकर आओ। कज़ाए उम्री के साथ यही हशर किया है आजकल के मजहबी स्कॉलर्स ने, और आजकल के मजहबी स्कॉलर्स को जिन्होंने अपना बाप बना लिया है, आइम्मा मुज्तहिदीन को छोड़कर, उन लोगों ने भी यही हशर किया है। अल्लाह मियां ने कहा था नमाज कायम करो, फजर की नमाज फजर के टाइम पे होनी चाहिए, जोहर की जोहर के टाइम पे होनी चाहिए। लोगों ने क्या किया? नहीं कायम की, कजा करते रहे, 10-10 साल तक कजा करके अपने ऊपर एक बोझ खड़ा कर लिया। तो आपको ख्याल आया कि यार मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, 10 साल नमाजें नहीं पढ़ी, मैं तौबा इस्तिग़फार करूं। आजकल के जो मजहबी स्कॉलर कुरान और सुन्नत के नाम पे जो बेवकूफ बनाते हैं, जिनको कुरान और सुन्नत के अलावा सब कुछ आता है, सेंस तो है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं ये जो आजकल के मजहबी स्कॉलर तुम्हें मुज्तहिदीन से हटा रहे हैं ना कुरान और सुन्नत के नाम पे, खुदा की कसम ये कुरान और सुन्नत भी नहीं लेकर आ रहे, ये अपना मंजन बेच रहे हैं। कुरान और सुन्नत जो एक्सप्लेन पहले हो चुका है ना, वो ऑथेंटिक है, वो मुस्तनद है। आजकल के तिलों में तेल नहीं है इन स्कॉलर्स में, ये इत्तेहाद उम्मत के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? 10 साल एक आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी, इतना बड़ा जुर्म किया, अल्लाह का कर्ज उसके ऊपर। हदीस में आता है दईनुल्लाहि अहक्कु अन युक़दा, अल्लाह का कर्ज सबसे ज्यादा इस लायक है कि वो अदा किया जाए। आपने अल्लाह का कर्ज अपने ऊपर लाद दिया। अब आजकल के स्कॉलर में से कोई स्कॉलर उठा, उसने कहा कि सिर्फ सॉरी कर लो अल्लाह ताला से, ये 10 साल की नमाजें क्या हो जाएंगी? मुआफ। जब आप रिलायबल मुफ्तियाने किराम के पास गए, उन्होंने कहा भाई सॉरी करने से ये जुर्म माफ हो जाएगा कि आपने 10 साल तक पढ़ी क्यों नहीं है, लेकिन अल्लाह का कर्जा माफ नहीं होगा। तो वो स्कॉलर जो नाम नेहाद स्कॉलर है, उन्होंने कहा इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा? है भाई, इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा? हालांकि दलील इसकी होनी चाहिए कि माफ हो गया है। मुफ्ती साहब से पूछ के आओ कि इसकी क्या दलील है कि वो 10 साल की नमाजें माफ नहीं होंगी। मुफ्ती अगर मुफ्ती होगा तो कहेगा इसलिए कि हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं मिलती कि अल्लाह ने वो नमाजें माफ कर दी हैं। लिहाजा जो स्कॉलर ये बात कर रहा है ना, मुफ्ती कहेगा कि उससे पूछ के आओ कि इसकी क्या दलील है कि सॉरी से वो सारी नमाजें जिम्मे से साकित हो जाती हैं तौबा करने से, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि अल्लाह ने वो माफ कर दी हैं। तो तुम अल्लाह की तरफ इस बात की निस्बत क्यों कर रहे हो जो अल्लाह ने कही नहीं है?
कहां अल्लाह ने लिखा है कि जानबूझकर नमाज छोड़ दोगे तो मैं नमाजी जिम्मे से साकित कर दूंगा? कहीं लिखा हुआ ही है? बोलो भाई क्या हो गया? कहीं है कुरान में हदीस में कि तो 10 साल छोड़ेगा तो खाली सॉरी से उसका कर्जा माफ कर दूंगा? आप खुद कानून साज बन गए हो। लोग कहते हैं कि जी हरज बहुत है 10 साल की नमाजें पढ़ने में, और इस्लाम में तंगी नहीं है। हरज जब है जब 10 साल की नमाजें एक दिन में हो। 10 साल की नमाजें 10 साल में कर लो भाई। 1 करोड़ रुपए लेके कोई बंदा पी गया ना, रोजाना पैसे ले रहा था बटवे से निकाल निकाल के, खरबों रुपए जमा हो गए। तो जब तक जिसके पैसे चुराए हैं वो माफ ना करे और आपके पास दलील ना हो कि इसने माफ कर दिए हैं, क्या वो करोड़ों रुपए माफ होंगे इस बेस पे कि ये हरज है इन करोड़ों की अदा करने में? कोर्ट ये कह देगी कि भाई थोड़े थोड़े करके पे कर दो, एकदम न दो। जिम्मे से साकित कर देना ये आजकल के मजहबी स्कॉलर का की बहुत बड़ी जुर्रत है, जो उन्होंने किसकी तरफ निस्बत कर दी? बगैर किसी दलील के किसकी तरफ निस्बत कर दी? अल्लाह की तरफ। और ऐसे जाहिल हैं, मुतालबा हमसे करते हैं कि कुरान हदीस से दलील लेकर आओ कि 10 साल की नमाजें कज़ा करना लाजिम है। भाई जिसने माफ की हैं आप उससे दलील लेकर आओ। कहां अल्लाह ने लिखा है कि मैंने माफ कर दी? कर्जा अल्लाह का है और माफ कौन कर रहे हैं? आजकल के स्कॉलर। खौफ भी नहीं आता खुदा का इन लोगों को, शर्म भी नहीं आती। समझते हो कि नहीं समझते हो? और जब मैं जज्बाती होता हूं ना तो आजकल के कुछ स्कॉलर्स ने मेरे खिलाफ मजमून लिखना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें एतदाल से हट जाते हैं। ऐसे मज़ामीन अब बाज लोगों ने मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिए। यानी ये वो लोग हैं जो मेरे मोतक़िद हैं, लेकिन कहते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मुफ्ती साहब हद एतदाल से बोलो हट जाते। एक आमिलों के बारे में मुफ्ती साहब हद एतदाल से तजावुज कर ले, सारे आमिल गलत, ये थोड़ा मुफ्ती साहब ज्यादती है। एक 3 तलाक के मसले में मैंने कहा ना कि अगर कोई अहले हदीस से फतवा लेके बीवी को रख लेगा वो जिना ही है, बीवी हलाल नहीं होगी। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ये थोड़ी क्या हो रही है, ज्यादती हो रही है, इतना भी सख्ती ना करें। मैं बताता हूं अभी। तीसरा ये मसला क़ज़ाए उमरी। क़ज़ाए उमरी साकित नहीं होती जिम्मे से, इजमाए उम्मत के खिलाफ है, कोई दलील नहीं है। नमाज से बढ़कर इस्लाम में कोई हुक्म बोलो नहीं है। किसी मजहबी स्कॉलर ने फतवा दे दिया ना 10 साल की नमाजें, उससे बोलो ये तूने फर्ज की हैं या अल्लाह ने फर्ज की हैं? अल्लाह ने माफ कर दी है, बता भाई इसकी क्या दलील है तेरे पास? कर्जा अल्लाह का है और माफ कोई प्रोफेसर साहब कर रहे हैं या कोई स्कॉलर कर रहा है आज का। और चौथी अदालती खुला। मैं जब कहता हूं ना अदालती खुला, जो आज का जो कानून गवर्नमेंट में बना हुआ है ये बिल इजमा बातिल है। इस पे भी कुछ स्कॉलर ने मेरे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया कि मुफ्ती साहब खुला के मसले में भी एक्चुअली थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, कंट्रोल से बाहर। इतना भी नहीं है। टॉपिक से हटके मैं थोड़ा इन चारों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि पता चले कि ये एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हूं मैं, एतदाल पे हूं। देखो एतदाल किसे कहते हैं? जो चीज जैसी है उसको वैसा रखना। एक चीज काली है ना, एक आदमी कह रहा है ये सफेद है, मैं कहूं ये धक काली है, भाई इतनी काली है कि अंधेरे में नजर ही नहीं आएगी। लोग कहे मुफ्ती साहब थोड़ा एतदाल से काम ले। वो जब कह रहा है सफेद है, आप जब कह रहे हैं कि काली है, तो बीच का कोई पीला रंग कह दें आप इसको, तो ये एतदाल होगा? ये झूठ होगा। भाई जब 100% ब्लैक है, किसी भी जाविये से देखो ब्लैक है, तो उसको ब्लैक कहना ही एतदाल है। तो ये जो खुला का मसला है ना, खुला का, अभी एक नया क्लिप आया है कि मेरे खिलाफ फिर किसी ने, पुरानी आदत है उनकी, उनको चैन नहीं आता जब तक मेरी वीडियो लगा के रिएक्शन ना करें ना। तो मैंने ये अदालती खुला का कहा ये झूठ है, बकवास है। इसकी बेस पे अगर कोई औरत कहीं और निकाह करती है वो जिना है, वो निकाह नहीं है। चंद कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम उस खुला को मोतबर मानते हैं, वो हैं, वो तो मैं बता चुका हूं। चंद कंडीशन ऐसी है, लेकिन अलल इतलाक कोर्ट के पास ये हक हो जाए कि औरत जब जाए कोर्ट उसको खुला की डिग्री पकड़ा दे। जैसे कि लॉ यही है, लॉ तो पाकिस्तान में ना, हजरत वीडियो ना बनाए, जो पाकिस्तान में लॉ है ना वो यही है कि जज पाबंद है कि वो खुला देगा। ये खुला कलदम है, इसकी कोई हैसियत बोलो नहीं है। इस पे मशहूर जमाना स्कॉलर ने अभी दोबारा मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि मिशकात की इतनी हदीसें और फलानी इतनी हदीसें हैं। एक हदीस मिशकात की या पूरे जखीरे हदीस में, मेरा चैलेंज है खुदा के लिए मार्केट में ले आओ यार। हमारे कान तरस गए, आंखें तरस गई हैं। कोई एक हदीस ऐसी नहीं है जिससे पता चलता हो कि औरत को तलाक का या निकाह खत्म करने का हक है बजरिया कोर्ट। शौहर जुल्म कर रहा हो ना मखसूस नौइयत का, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो मैं भी मानता हूं। नॉर्मल कंडीशन में या छोटी मोटी बातों में एक औरत नहीं रहना चाहती, वो कह रही मैं नहीं रहना चाहती, यहां शौहर की मर्जी के बगैर औरत अलहदगी नहीं ले सकती। इस्लाम में निकाह में दाखिल होने का औरत के पास हक है, निकाह से निकलने का औरत के पास इस्लाम में राइट
نہیں ہے. اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی, چھوڑ دیں اسلام. اسلام کو چینج نہ کریں آپ, اسلام چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی, ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر, تو نہ لاؤ, آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو. آپ اس کے پاس, ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی, جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے, عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے. اسلام میں ایسا ہی ہے. کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو, آن لائن لے آئیں اس کو, مشہور آدمی ہو, اور آڑا ترچھا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے, تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں, بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں, وہ سارے میں ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا نا, کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا. کامن سینس ہی نہیں ہے, قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس, اور کامن سینس بھی نہیں ہے. اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو, ان لوگوں کو فالو کرو. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا. دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں, تو بھئی میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے, یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو, کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی. گرل فرینڈ میں تو پکا ٹھپا بھی نہیں لگتا, یہاں تو پکا ٹھپا لگا